वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को साउंड गुड थोड़ा मॉर्निंग सुबह सर, गुड मॉर्निंग में देखते मॉर्निंग। हुए। तो आई होप आप सब लोगों के पास भी अपना पावर हेल्थ ड्रिंक होगा। मेरे पास तो है, मेरे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। तो 95 से शुरुआत करते हैं एंड अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज माइंडसेट। मैं एक बार स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन यस सर। विजिबल है सबको? यस सर, दिख रही। ओके, सर यस। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन मुझे शायद दोबारा शेयर करना पड़ेगा। ओके, आई गेस स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट? यस सर। ओके, तो मेरे फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं, दैट इज माइंडसेट। बिकॉज चाहे आपके अंदर स्किल है या नहीं है, स्किल तो आप गेन कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट आपको खुद ही बनाना होगा। और लाइफ में कुछ भी करना है, किसी चीज में भी आपको सक्सेस करना है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है, कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो माइंडसेट इज एवरीथिंग। और ये आप लोगों ने अपने करियर में देखा भी होगा। कई पड़ाव पे हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, कई पड़ाव पे हमारा माइंडसेट बहुत वीक होता है। तो जब हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और जब हमारा माइंडसेट वीक होता है तो हमें रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं, राइट? तो माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव माइंडसेट, करेक्ट माइंडसेट भी एक आदत है, राइट? जो खुद डालनी पड़ती है, अपने माइंड को कमांड देना पड़ता है टू स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, राइट? आपने बहुत सारे लोगों से एक बात सुनी होगी। Just a minute. हाँ, सक्सेस। मैं आप सबसे एक बार पूछना चाहूंगा, सक्सेस आसान है या मुश्किल? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा आसान है, बहुत सारे लोगों का जवाब होगा मुश्किल है, राइट? तो आप सबने सुना होगा कि जो सक्सेस है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। बहुत सारे लोग हमें ये ज्ञान देते हैं ना कि कामयाबी सबको नहीं मिलती, कामयाबी बहुत कम लोगों को मिलती है, कोई भी फील्ड हो, राइट? लोग बोलते हैं ना, हर आदमी डायमंड नहीं बन सकता, हर आदमी अंबानी नहीं बन सकता, हर आदमी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये आपने आमूमन सुना होगा, राइट? लेकिन आपने कभी इस चीज पे गौर किया है कि ऐसा होता क्यों है कि शुरुआत तो सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने लक्ष्य को पा पाते हैं? ऐसा होता क्यों है? क्यों सक्सेस सबको नहीं मिलती? क्यों सब अपने सपने पूरे नहीं कर पाते? क्यों सब लोग उस तरीके से बहुत बड़ा नहीं हो पाते जिस तरीके से वो सोच कर आते हैं? कभी इस विषय पर बैठकर सोचिएगा कि एक ही क्लासरूम है, एक ही टीचर है, एक ही किताब है, एक ही एग्जामिनेशन है, एक ही प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट है। कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई एवरेज लेकर पास हो रहा है, और कोई फेल हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर कोई आदमी फेल हुआ है तो उसके लिए क्या अध्यापक, क्या किताब, क्या एग्जामिनेशन, क्या रिस्पॉन्सिबल है? और अगर कोई फर्स्ट आया है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है, मेरे फ्रेंड्स। मेरा मानना है इट इज योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है। तो इसमें आप कामयाब होंगे या नाकामयाब होंगे, इस चीज का क्रेडिट और ब्लेम किसी और को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ अपने आप को दिया जा सकता है। अगर आप इस जिंदगी में कामयाब हैं तो उसका कारण आप है, और अगर आप कामयाब नहीं हुए तो उसका कारण भी आप खुद है, राइट? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में, माइलस्टोन में भी आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए, आमूमन ये बात कही जाती है, 90% लोग असफल हैं,
10% लोग सपने पूरे कर रहे हैं, ये सुना होगा आपने। 90% लोग या तो औसत हैं या असफल हैं। मतलब शुरुआत उन्होंने भी की, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी टीम नहीं बना पाए, बहुत ज्यादा बड़े रैंक पे नहीं जा पाए, कोई गाड़ी घर नहीं ले पाए, कोई फॉरेन टूर नहीं लगा पाए, या बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, कोई एसेट्स नहीं बना पाए। लेकिन इसी बिजनेस में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, इनफैक्ट चंद लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब कार्य किए, जिन्होंने गाड़ी घोड़ा सब लिया, फॉरेन टूर भी लिए, पैसा भी कमाया, लाइफस्टाइल भी रेस किया, और अपनी फैमिली को सेव किया। तो सवाल ये है कि माइलस्टोन तो सबके लिए सेम है, आपके लिए, मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए सेम है। आप जीटीएस हॉल में आते हैं तो करीबन 250-300 लोग आते हैं उसमें, राइट। प्लान सबको एक समान बताया जाता है, ट्रेनिंग सबको एक समान दी जाती है, राइट। तो फिर ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग हैं जो एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड बन पाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली पूरा साल आते तो हैं हॉल में, ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी अटेंड करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा कोई रैंक या कारनामा हासिल नहीं कर पाते। इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक समय के बाद अगर आप असफल होंगे या अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी को ब्लेम करने से, टीम को ब्लेम करने से, प्रोडक्ट्स को ब्लेम करने से, अपलाइन को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं। राइट और रॉन्ग? इस चीज को हमें ढूंढना होगा कि इसका कारण क्या है, कि उसी कंपनी में, उसी टीम में, उसी प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, उसी अपलाइन के अंडर बहुत सारे लोग ग्रो कर गए, और सेम परिस्थितियों में हम नहीं ग्रो कर पाए। तो कारण कहाँ हुआ, कमी कहाँ रह गई, कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, सुधार करने की जरूरत हर आदमी में है, मुझ में भी है, आप में भी है। परफेक्ट कोई भी नहीं। हर पल, हर दिन, हर क्षण सुधार किया जा सकता है, और अगर सुधार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर सुधार नहीं करेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। वो बोलते ना कि एवरी नेक्स्ट अचीवमेंट डिमांड्स अ न्यू वर्जन ऑफ इट। यानी कि आप कोई भी अगली अचीवमेंट करना चाहते हैं, कोई भी नया रैंक हासिल करना चाहते हैं, तो आपका एक नया अपडेटेड वर्जन चाहिए। आपको अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। अब देखिएगा, अगर आप एक मोबाइल फोन भी यूज करते हैं, तो हर 6 महीने के बाद उसमें भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। राइट और रॉन्ग? तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी क्यों देती है? कि कंपनी इस चीज पे काम करती है कि पीछे जो कमियां रह गई, मान लीजिए फीचर्स में, कैमरा में, राइट, जो कमियां रह गई, राइट, उसको अपडेट करके देती है कंपनी आपको, सो दैट कि और बेटर एक्सपीरियंस आपको दिया जा सके। तो सेम वे, आप माइलस्टोन कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, राइट। लेकिन क्या आप डेली बेसिस पे, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। और अगर आप वैसे ही हैं जैसे आप ज्वाइनिंग से थे, मतलब आपकी हैबिट्स नहीं चेंज हुई, आपका थॉट प्रोसेस नहीं चेंज हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और जिंदगी पूरी खर्च हो जाएगी। और जो सपने आप लेकर आए हैं, वो सपने आप कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। और इस बात का बड़ा अफसोस रहेगा कि मौका होते हुए भी आपने मौके को नजरअंदाज किया। सेम सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, और लोग आगे बढ़ गए। देखिए, एवरी किंग टुडे वॉज अ क्राइंग बेबी वंस। यानी कि जो आज आपको राजा नजर आ रहा है, वो भी कभी रोता हुआ बच्चा था, उसको भी कुछ नहीं आता था, उसका भी माइंडसेट ज्यादा तंदुरुस्त नहीं था, राइट। लेकिन सुधार करते 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 आज वो राजा बन गया। सेम वे प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए, जब आप चाय बनाते हैं, तो जब आप चाय बनाते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से चाय बना लेते हैं, लेकिन चाय बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दूध लाना पड़ेगा, चाय पत्ती लानी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, शक्कर डालनी पड़ेगी, मसाला डालना पड़ेगा, और उसको बॉईल करना पड़ेगा। और तब तक करना पड़ेगा जब तक पूरा बॉईल ना हो जाए, उबल के बाहर ना आ जाए, राइट। तभी एक चाय बनेगी। ये चाय के इंग्रेडिएंट्स है। इसी तरीके से आप कोई खाना बनाएंगे तो खाने के अपने इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि नमक, मिर्च और ये सब, राइट। सेम वे सक्सेस भी अपने आप में एक रेसिपी है। सक्सेस की भी एक रेसिपी है, और उस रेसिपी के भी इंग्रेडिएंट्स हैं। उस इंग्रेडिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है माइंडसेट। आप बाकी सब कुछ डाल दीजिए, लेकिन अगर आपका माइंडसेट तंदुरुस्त नहीं है, माइंडसेट करेक्ट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, राइट, तो फिर
जो आप चाय बनाने जा रहे हैं ना सक्सेस की, वो चाय मीठी बनेगी नहीं, वो चाय अच्छी बनेगी नहीं, राइट। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंस, ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है सक्सेस का। हार्ड वर्क बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। डेडिकेशन, कमिटमेंट, ड्रीम्स, गोल्स, फायर, डेली वर्किंग, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, डेली लर्निंग, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें से एक भी चीज मिस हुई तो जो डिश आप बनाने जा रहे हैं ना सक्सेस की, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो देखिए, आज आत्मचिंतन का दिन है। आप सब लोग जानते हैं कि आपकी लास्ट वीक की इनकम क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आपका फाइनल इनकम नहीं है। आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आज आपको बैठकर इस मीटिंग के बाद या इस मीटिंग के दौरान आत्मचिंतन करना होगा कि गलती कहाँ हो रही है। इस बिजनेस को लेकर मैं भी पॉजिटिव हूँ, मतलब हम सब पॉजिटिव हैं। अगर हम सब पॉजिटिव हैं और हम काम करना चाहते हैं तो गलती कहाँ हो रही है? कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, राइट और रॉन्ग? तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ आज, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलतियां कर रहे होंगे, लेकिन मैंने की हैं। शुरुआत से लेके अभी तक की हैं। और जब मेरी गलतियों का मुझे पता लगा कि मेरी कमी यहाँ पर है, तो मैंने उसको धीरे धीरे वन बाय वन रियलाइज किया। सबसे पहले तो मैंने रियलाइज किया, फिर उसको करेक्ट किया। बिकॉज बोलते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहला स्टेप है ये मानना कि हम गलती कर रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने देखा है अपनी गलती मानते ही नहीं, और उन लोगों को लगता है कि हम सब सही बोल रहे हैं, अपलाइन सब गलत बोल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है गलती को मानना, राइट। फिर उसको करेक्ट किया जा सकता है। मतलब जब तक हम मानेंगे नहीं कि कोई डिजीज है तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहला स्टेप है उस डिजीज को मानना। तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम इस बिजनेस में बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते, हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपने एटीट्यूड को लेकर, अपनी हैबिट्स को लेकर, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, और वो समय के साथ बड़ी बन जाती है, और फिर उसका इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट्स पे भी होता है। तो चलिए आइए, जो गलतियां मैंने की अपने करियर में और जिसको सुधार कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं वो गलतियां आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें से अगर आपको भी कोई लगता है कि आप भी वो मिस्टेक कर रहे हैं, तो आज ही उस मिस्टेक को पहचान लीजिए और उस मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो 90% लोग एम आई लाइफस्टाइल में असफल क्यों हैं और 10% लोग सफल क्यों हैं, उसके कुछ मुख्य कारण आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारण जो ये है, 90% का माइंडसेट कुछ और है और 10% का माइंडसेट कुछ और है। 90% लोगों का माइंडसेट ये बोलता है कि ये एक शॉर्ट टर्म स्कीम है। मैं भी ये सोचा करता था जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो मुझे लगता था कि ये एक शॉर्ट टर्म स्कीम है, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, इसको कुछ दिनों के लिए किया जा सकता है, मर्जी से किया जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ बिजनेस नहीं है। मैं इस पर डिपेंड नहीं कर सकता, ये मेरी बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता मेरी लाइफ का। इस तरीके का थॉट प्रोसेस था मेरा। तो आप सोच कर देखिए, जब दिमाग में ये विचार है कि एक शॉर्ट टर्म स्कीम है या ये पार्ट टाइम बिजनेस है, राइट, या ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है, मेरा मेन इनकम सोर्स नहीं बन सकता, या मेरी लाइफ इससे नहीं चल सकती, तो क्या आप उस तरह की एनर्जी लगाएंगे जिस तरह की एनर्जी आप अपनी जॉब में लगाते हैं? नहीं लगा पाएंगे। बिकॉज जितना फेथ आपको जॉब पे है कि आपकी जॉब से आपका घर चलेगा, उतना फेथ आपको इस बिजनेस पे अगर पहले दिन नहीं होगा, तो आप इस बिजनेस को उतना ही टाइम देंगे, उतनी ही एनर्जी लगाएंगे, उतने ही एटीट्यूड से करेंगे जितना आप एक शॉर्ट टाइम स्कीम को करते हैं। तो मैंने भी शुरुआत में इसी तरीके से शुरुआत की, शॉर्ट टाइम स्कीम समझकर, पार्ट टाइम बिजनेस समझकर, एक फालतू बिजनेस समझकर, टाइम पास बिजनेस समझकर इसको करने की कोशिश की। और यकीन मानिए ये नहीं हुआ, ये उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन आज इतने सालों के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ, जिस दिन मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, मैंने अपना माइंडसेट बदलने की कोशिश की, जिस जिस दिन मैंने इस बिजनेस को एक लॉन्ग लाइफ बिजनेस समझा, एक सीरियस करियर अपॉर्चुनिटी समझा, और जिस दिन मुझे लगा कि इस बिजनेस में करियर बनाया जा सकता है, उस दिन से मैंने पूरा जोर लगा दिया, मेरी पूरी एनर्जी इस बिजनेस की तरफ लग गई। मैंने दाएं देखा ना बाएं देखा, मैंने कुछ और नहीं किया।
बहुत सारे लोग इस बिजनेस के साथ बहुत कुछ और करने की कोशिश करते हैं कि भैया इंश्योरेंस भी कर लेते हैं, भैया ये भी कर लेते हैं, भैया ये भी कर लेते हैं। देखिए, आपका फोकस अगर मल्टी फोकस होगा तो आप कभी भी लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ किसी भी काम में नहीं कर पाएंगे। आप चार काम एक समय पर करेंगे, आप चारों में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप एक काम को ढंग से करेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या आज भी इतने महीनों के बाद ये बिजनेस आपके लिए महज एक शॉर्ट टर्म स्कीम है, एक पार्ट टाइम बिजनेस है, या वाकई में आप इसमें करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और अगर नहीं देखते हैं तो आज से देखना शुरू कर दीजिए। बिकॉज हम जैसे साधारण आदमियों की लाइफ में ये बिजनेस अगर इतने बड़े चेंजेस ला सकता है, हम जैसे साधारण मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में जो स्कूटर मोटरसाइकिल से चलते थे, तीन तीन गाड़ियां ला सकता है, 50 लाख की गाड़ियां ला सकता है, 10 फॉरेन टूर्स करवा सकता है, घर बनवा सकता है, लाखों की इनकम करवा सकता है, करोड़ों की इनकम करवा सकता है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस दे सकता है, पीस ऑफ माइंड दे सकता है। तो ये डेफिनेटली आम बिजनेस तो नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म स्कीम तो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आप इस बिजनेस को अगर उसी इम्पोर्टेंस उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना आप अपने ऑलरेडी प्रोफेशन को दे रहे हैं, तो ये बिजनेस आपको वाकई में बहुत कमाल के रिजल्ट दे सकता है। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि आप इस बिजनेस को एक शॉर्ट टर्म स्कीम समझते हैं या एक लॉन्ग लाइफ बिजनेस समझते हैं। सेकेंडली, जब आप इस बिजनेस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, मैंने स्टार्टिंग में इसको एक शॉर्ट टर्म स्कीम समझा, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। राइट। मैंने इसको कभी नहीं सोचा कि मैं इसको अपनी जॉब की तरह डेली बेसिस पे करूंगा। मैंने इसको स्पेयर टाइम में करने की कोशिश की कि ठीक है भैया, जब टाइम होगा, क्योंकि बोलते ना ये एक्स्ट्रा इनकम का बिजनेस है तो एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे, ऐसा डायलॉग हम लोग करते हैं। राइट। तो मुझे भी लगा कि अगर ये शॉर्ट टर्म स्कीम है, राइट, एक्स्ट्रा इनकम का बिजनेस है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम में करूंगा। मेरे मेन टाइम में तो मैं जॉब करूंगा या मैं और कोई बिजनेस करूंगा। राइट। तो मैंने इसमें तब काम किया जब मेरे पास समय था, यानी कि अपनी जॉब अपना काम करने के बाद, राइट, अपने रिश्तेदारों को टाइम देने के बाद, अपनी फैमिली को टाइम देने के बाद, अपने दोस्तों को टाइम देने के बाद, टीवी देखने के बाद, राइट, घूमने फिरने के बाद, जब थोड़ा सा टाइम बचा, तब मैंने इस बिजनेस को किया। और इस बिजनेस में बोला जाता है कि जितना समय आप दोगे, पायलट आवर्स, उतना ही ये रिजल्ट देगा। ये तो दुनिया का रूल है किसी भी काम में जाए। तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, तो मुझे ज्यादा रिजल्ट्स भी नहीं आए। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे एक चीज समझ में जब आई, ये बिजनेस एक बहुत बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है, मेरी जॉब से भी बेहतर हो सकता है, तो मैंने इस बिजनेस को मेन टाइम देना शुरू किया। यानी कि अपनी जॉब के बाद मैंने अपने दोस्तों के यहाँ जाना बंद कर दिया, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, मैंने इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, और वो पूरा टाइम मैंने इस बिजनेस के प्रति डेडिकेट कर दिया। मान लीजिए 9 से 6 की जॉब थी या 9 से 7 की जॉब थी, तो 7 बजे के बाद मैंने ये नहीं बोला कि मैं थक गया हूँ, एक ही तो संडे होता है, फैमिली के भी काम करने हैं। मैंने सब वो काम मैनेज करते हुए इस बिजनेस को मैक्सिमम टाइम देना शुरू किया, और 2 प्लान रोज के करने शुरू किए, और अपनी डेली प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया। यानी कि मैंने इस चीज को लिखना शुरू किया कि आज मैंने इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को प्लान दिया, कितनी सेल आई, कितना रिटेल हुआ, मेरी इस वीक का इनकम क्या हो सकता है। ये डेली प्रोडक्टिविटी चार्ट जब मैंने बनाना शुरू किया, राइट, तब मैं फोकस्ड हो गया। तब मुझे लगा कि रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। राइट। अदरवाइज पहले मैं इसको फ्री टाइम में करता था, जब मैं फ्री होता तो मैं तब करता था। देखिए, अभी भी इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो हैं कि हमें बहुत सपने पूरे करने, राइट, लेकिन वो इस बिजनेस को आज भी एक शॉर्ट टर्म स्कीम की तरह कर रहे हैं, तभी तो रिजल्ट्स नहीं। आज भी उनका फोकस अपनी जॉब के प्रति है, या और अपने रिश्तेदारों के प्रति है, या और कामों के प्रति ज्यादा है। राइट। और इस बिजनेस में प्रोडक्टिविटी लाने के प्रति कम है। यही कारण है कि बहुत बड़ा कुछ इनकम नहीं बन पा रहा है। और अगर आप बड़ा इनकम चाहते हैं, तो इस बिजनेस को एक लॉन्ग लाइफ बिजनेस समझना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, और अपनी डेली प्रोडक्टिविटी के जिम्मेदार खुद होना पड़ेगा। अपलाइन का फोन आने की जरूरत नहीं है कि सर आज आपने कितना प्लान किया, कितना रिटेल किया, कितना काम किया। ये आपको चार्ट अपना खुद बनाना होगा। मैं और अरुण जी अपना चार्ट खुद बनाते हैं। राइट। हमारे अपलाइंस को हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती कि आप पैसा कमाइए। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए मोटिवेट करना भी नहीं चाहिए। राइट और रॉन्ग। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पैसे की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। राइट। तो आज की महंगाई के जमाने में कोई आपको मोटिवेट करे कि आप पैसा कमा लीजिए, तो ये तो बहुत गलत बात है। राइट और रॉन्ग। आपका परिवार है, आपके खर्चे हैं, तो मैनेज भी आप ही को करना है। राइट। तो डेली प्रोडक्टिविटी के लिए अपलाइन का कॉल के वेट मत कीजिएगा। आप खुद
फोकस्ड हो जाइए। मैं जब से फोकस्ड हुआ मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। देन उसके बाद मेरा एक एटीट्यूड होता था। जब तक मैं इस बिजनेस को एक खेल समझता था तो मैं सोचता था ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है भाई, राइट। ट्राई करके देखते हैं, किसी को मिल के देखते हैं, कोई जुड़ गया तो भी ठीक है, नहीं जुड़ा तो भी ठीक है। ये ट्राई वाला जो शब्द है ना, जब हम घर से निकलते हैं कोई प्लान करके करने के लिए, और हमारे मन में ये होता है कि हम ट्राई करने जा रहे हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि सर प्लान दे के देखते हैं, जुड़ गया तो भी ठीक है, नहीं जुड़ा तो भी ठीक है। तो ये एटीट्यूड मेरे में था। तो मैंने इस चीज को पाया कि जब मैं घर से ही 50-50 होके चल रहा हूँ, मैं अपने आप को ये समझा के चल रहा हूँ, अपने दिमाग को एक कमांड दे के चल रहा हूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यकीन मानिए कभी नहीं होगा। अगर आप अपने घर से कोई प्लान देने जा रहे हैं और आप अपने आप को ये बता के जा रहे हैं कि ट्राई करने जा रहा हूँ मैं, पक्का कुछ नहीं है कि मैं सेल लेकर ही आऊंगा, तो यकीन मान लिया आप कभी भी सेल लेकर नहीं आएंगे। क्योंकि 50% तो आपने घर से ही हार मान ली है, अपने माइंडसेट से ही हार मान ली है कि सामने वाला कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आप फुल पैशन से काम करें, यानी कि घर से ही डिसाइड करके चलें कि भैया मैं जा रहा हूँ, तो मेरा तेल भी लगेगा, मेरा टाइम भी लगेगा, मेरे अपलाइन का टाइम और नॉलेज भी लगेगा, तो मैं इस प्लान से रिजल्ट निकाल कर आऊंगा। मैं जिस गेस्ट के पास जा रहा हूँ, वो चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे आर्किटेक्ट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नहीं पता, वो अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की क्लासेस तो मैंने लगाई है, गुरुकुल तो मैंने लगाई, ट्रेनिंग तो मैंने नहीं है, तो इस बिजनेस की नॉलेज मुझे है। मैं रिजल्ट निकाल कर आऊंगा, मैं सेल लेकर आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं कन्विंस करके आऊंगा। जब इस पैशन के साथ आप काम करेंगे ना, राइट, फिर आप देखिएगा रिजल्ट आएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ट्राई करने के मोड में ट्राई कर लेते हैं। भैया ट्राई नहीं करना है जिंदगी में, कुछ भी ट्राई नहीं होता है। या तो करना होता है या तो नहीं करना होता है, ट्राई थोड़ी करना होता है। अब आप मुझे बताइए, आप जिस प्रोफेशन में, मान लीजिए आप जॉब चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या आप जॉब को ट्राई करते हैं? नहीं। काफी साल से जॉब आप कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए क्या आप गाड़ी ट्राई कर रहे हैं चलाने की, या सच में चलाते हैं? आप चलाते हैं, राइट और रॉन्ग? तो जिंदगी में ट्राई नाम का शब्द कुछ नहीं होता। या तो काम करना होता है या तो काम नहीं करना होता है, या तो यस होती है या तो नो होती है। बीच में 50-50 कुछ नहीं होता। या तो रेड लाइट होती है या तो ग्रीन लाइट होती है। येलो लाइट सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स पे मिलता है, और देखिएगा येलो लाइट पे ही सबसे ज्यादा चालान होता है, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं पर होता है कि निकला जाए या ना निकला जाए, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, ट्राई मत कीजिए। या तो कीजिए या तो मत कीजिए। बिकॉज अगर आप आधे अधूरे मन से करेंगे तो आधे अधूरे मन से जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। या तो आपको करना होगा या तो आपको नहीं करना होगा। अगर करना है तो फुल पैशन के साथ करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ करना है। हर प्रोग्राम अटेंड करना है, हर इवेंट अटेंड करना है, हर प्रोग्राम में अपने गेस्ट को लाना है, रोज प्लान करना है, सुबह उठ के गुरुकुल भी अटेंड करना है, और हर हफ्ते का इनकम बनाना है। ये कमिटमेंट लेकर चलिए सैटरडे को अपने साथ। आज सैटरडे है, तो आज से ही इस कमिटमेंट को लीजिए कि भैया कल संडे है। चाहे वो यूपी के लोग यहाँ बैठे, चाहे वो लुधियाना के लोग यहाँ पर बैठे, गेस्ट लाना है तो लाना है। उसकी तैयारी आप कल नहीं करेंगे, उसकी तैयारी आज से करेंगे। कम से कम 3 गेस्ट तैयार कीजिए, तब जाके एक आएगा, राइट। फुल पैशन के साथ काम कीजिए और इसकी कसम उठा लीजिए, राइट, कि मुझे तो चेक बनाना ही है। मैं आपको बताता हूँ, अरुण जी और मैं क्या करते थे, हम सैटरडे को ही अपना पूरा प्लान कर लेते थे। फ्राइडे इवनिंग की क्लोजिंग करने के बाद हम लोग प्लान कर लेते थे कि भैया नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना है, राइट, कितना इनकम बनाना है। और यकीन मानिए अगर कोई हफ्ता ऐसा आता था, वैसे ऐसा हफ्ता कोई आया नहीं, राइट, क्योंकि आप जब काम करेंगे 7 दिन और इनकम ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता, राइट। अगर आपकी इनकम नहीं बन रही है तो आपने काम नहीं किया भाई, सिंपल, राइट। तो हम लोग तो ऐसा किया करते थे, हम लोग तो इतने पैशनेट थे कि हमें बताया गया था कि भैया कोई भी वीक ड्रॉप नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोग तो इतना करते थे, अगर कोई ऐसा वीक हो जाए जिस वजह से, किसी वजह से हम लोग काम ना कर पाए, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली फंक्शन की वजह से, वैसे फंक्शन तो हमने सब छोड़ ही दिए थे, तो हम फ्राइडे को अपनी पॉकेट से 10,000 रुपये डाल दिया करते थे, बट 1,000 रुपये का चेक जरूर बनाते थे। हमने अपना रूटीन कभी टूटने नहीं दिया। शायद यही कारण है कि आज सक्सेस कर पाए। अब हमारा चार्ट देखेंगे तो कोई भी वीक ऐसा नहीं है, जब से शुरू किया है तब से आज तक कोई भी वीक ऐसा नहीं है जब हमने इंसेंटिव ना बनाया हो। ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंसेंटिव बनेगा तो जरूर बनेगा। इतना कमिटमेंट आप भी रख लीजिए अपनी लाइफ में।
देन उसके बाद देखिए, मेरा एक एटीट्यूड था कि मैं इस बिजनेस को कर रहा था क्योंकि मैंने शुरू किया था। और मैंने शुरू क्यों किया था? क्योंकि मुझे अरुण जी ने जबरदस्ती शुरू करवाया। राइट और रॉन्ग? तो मैं कर रहा था, बस करने के लिए कर रहा था। मैं इसमें से कुछ हासिल नहीं करना चाहता था। मुझे था कि मेरे पैसे लग गए तो किसी तरीके से मेरे पैसे भी बाहर निकल आए, दो चार लोगों को मैं ज्वाइन करवा दूं, तो जो मैंने ट्राइपल के पैसे इन्वेस्ट किए वो पैसे मुझे वापस मिल जाए, बस। इस एटीट्यूड के साथ कर रहा था कि थोड़ा बहुत सक्सेस हो जाए, थोड़े बहुत पैसे मेरे वापस आ जाए। राइट। और जब तक मेरा एटीट्यूड ये था, तब तक मुझे रिजल्ट्स भी नहीं आए, तब तक मुझे रिजल्ट्स भी नहीं आए। लेकिन जिस दिन मैंने इस बिजनेस से इश्क कर लिया, जिस दिन ये बिजनेस मेरे अंदर बस गया, जिस दिन मुझे ESBI समझ में आ गया कि अगर मैं नौकरी करूंगा या मैं अगर स्मॉल स्केल बिजनेस करूंगा तो मैं हमेशा लेफ्ट कैटेगरी में ही रहूंगा, चाहे मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, चाहे मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। राइट। जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया फॉर्मूला, उस दिन से मैंने इस बिजनेस से इश्क कर लिया। राइट। और जिस दिन से इश्क कर लिया, तो सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, सोते खाते हर पल एक ही चीज कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे और प्लान्स देने हैं, मुझे इनकम बढ़ाना है, मुझे लोगों को लेकर आना है, मुझे लोगों को इवेंट में लेकर आना है, मुझे लोगों को ट्रेनिंग देना है। राइट। इश्क हो गया इस बिजनेस से। वो कहते हैं ना कि इफ यू आर इन द बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस में हैं तो ये काफी नहीं है। आपको अगर इस बिजनेस में सक्सेस करना है, तब बिजनेस हैज टू बी न्यू। यानी कि आप इस बिजनेस में हैं ये काफी नहीं है, ये बिजनेस आपके अंदर होना चाहिए। आज की डेट में ये बिजनेस मेरे और अरुण जी के अंदर बस चुका है, हमारे DNA में बस चुका है। हमें दुनिया का कोई भी आदमी अगर कोई भी बोले इस बिजनेस के बारे में तो हम मानने वाले नहीं। राइट और रॉन्ग? दुनिया का कोई भी आदमी अगर हमें कोई भी इससे कोई भी बिजनेस दिखा दे कि यार आप ये बिजनेस कर लीजिए, आप फलाना इंश्योरेंस कर लीजिए, आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, हम अपनी जगह से टस से मस होने वाले नहीं है। बिकॉज हमें इस बिजनेस से इश्क है, ये हमारे DNA में उतर चुका है। और जो चीज DNA में उतर जाती है उससे अलग नहीं होया जाता। तो इस कदर आपको इस बिजनेस से इश्क करना होगा अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं। और शुरुआत में एक दिक्कत थी, वो पता क्या थी? मैं अपने मूड के हिसाब से काम करता था। शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसा होंगे। राइट। मैं अपने मूड के हिसाब से काम करता था। मेरा मन करता था तो मैं काम करता था, जिस दिन मेरा मन नहीं करता तो मैं काम नहीं करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे अपलाइन का फोन ही नहीं उठाता था। राइट। क्योंकि मुझे पता था ये काम करने के लिए बोलेंगे, ये प्लान करने के लिए बोलेंगे, ये क्लोजिंग करने के लिए बोलेंगे। बट मेरा तो मूड नहीं है आज। आज बाहर बहुत बारिश पड़ रही है, तो मैं बारिश में निकलना ही नहीं चाहता हूँ। राइट। तो मैं ये पेन लेने के मूड में ही नहीं था। राइट। और यकीन मानिए, सपने जब बात सपनों की आती है ना, तो काम मूड के हिसाब से नहीं किया जाता। आप खुद बताइए, जो काम आज कर रहे हैं आप, जिस जिम्मेदारी से कर रहे हैं, क्या आप अपने मूड के हिसाब से करते हैं? नहीं। ऑफिस जाना है तो जाना है। राइट। और गाड़ी चलाना है तो चलाना है। जो भी काम आप कर रहे हैं, शॉप है तो शॉप पे जाना तो जाना है, चाहे बाहर मी आंधी तूफान हो, चाहे कर्फ्यू लगा हो। राइट। चाहे आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो। राइट। आप अपने मूड के हिसाब से तो काम नहीं करते, आप जिम्मेदारी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उस काम को करने के कुछ ठोस कारण है, कुछ पर्पस है, कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं। राइट। कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों के लिए ही आप अगर बीमार भी होंगे तब भी आप अपनी शॉप पे जाएंगे, तब भी आप अपनी जॉब पे जाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो ऐसा होता है। राइट। तो सेम वे, माय डियर फ्रेंड्स, जब तक इस बिजनेस के लिए आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होंगे, इस काम को करने के कोई ठोस कारण नहीं होंगे। मुझे ठोस कारण मिला मेरे माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ठोस कारण मिला। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। राइट। मेरी 3 मासियां हैं, और जब हम नानके जाया करते थे तो तीनों मासियों के पास अपनी अपनी गाड़ियां थी। सिर्फ एक फैमिली थी, यानी कि हम लोग बस या ट्रेन में धक्के खाकर, ऑटो में धक्के खाकर जाया करते थे। राइट। तो मेरे पास एक बहुत ठोस कारण था कि यार मुझे भी अपनी फैमिली को प्राउड करना है। राइट। मेरी फैमिली क्यों नहीं गाड़ी में जा सकती? मेरे माता पिता को ये हक क्यों नहीं है? तो कुछ लोग होते हैं इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में ना एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है भैया, हमारे कर्मों में शायद यही लिखा होगा, ऐसी ही जिंदगी है। कुछ लोग ऐसे ज्ञान की बातें भी करते हैं, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं थे। हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, मैं आपको बताऊं। जहां बात ग्रोथ की आती है, जहां बात सपनों की आती है ना, हम एडजस्ट नहीं करते हैं, हम फाइट करते हैं, हम काम करते हैं। राइट। शायद यही कारण है कि आज पूरी फैमिली में अगर मैं देखूं, राइट, तो मेरी फैमिली में किसी के पास भी 3 गाड़ियां नहीं है, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं। ये सपनों की ताकत है, ये पर्पस है इसके पीछे कुछ। राइट। तो अगर आपकी जिंदगी में
पर्पस होगा तो आप मूड के हिसाब से काम नहीं करेंगे, आप गिवन सिचुएशन में काम करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जब भी किसी को काम करने की बात करते हैं तो लोग तरह तरह के एक्सक्यूजेस सामने रख देते हैं। सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो देखिए, प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में पहले भी था ना, जब आप इस बिजनेस में नहीं आए थे, प्रॉब्लम तो तब भी था। तो प्रॉब्लम था, इसीलिए तो ये बिजनेस में आए थे कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब इस बिजनेस में आने के बाद भी प्रॉब्लम दोहरा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, राइट और रॉन्ग। इस बिजनेस में हम प्रॉब्लम सुनाने नहीं आए हैं, प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में पहले भी था, इस बिजनेस में हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने आए हैं। तो जब हम सॉल्यूशन ढूंढने आए, तो जब आपको काम करने को बोला जाए तो ये मत बोलिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे आप बताइए, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, 700 अरब लोग हैं पूरे विश्व में। क्या लगता है किसी भी आदमी के साथ बैठा जाए तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रहा है? किसी की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हेल्थ चैलेंजेस हैं, किसी को रिलेशंस के प्रॉब्लम है। हर आदमी को प्रॉब्लम है यार। बच्चों को पढ़ाई का प्रॉब्लम है, एक जवान आदमी को रिलेशंस का प्रॉब्लम है, एक नौकरी वाले को प्रोफेशन का प्रॉब्लम है, बिजनेस वाले को बिजनेस का प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, बुजुर्ग को लाइफ का प्रॉब्लम 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 तो है। और सनी देओल साहब बॉर्डर पिक्चर में बोलते हैं जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। तो क्या इस प्रॉब्लम से भागा जा सकता है? नहीं। प्रॉब्लम तो तब तक रहेगा जब तक आपकी नर्वस चल रही है। एक ही आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, वो पता कौन है? जो डेड है, उस आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अगर आप ये चाहते हैं और अपने भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, एक आदमी ने बोला, शिव जी बैठे हुए थे, शिव जी पार्वती माता के साथ बैठे हुए थे, तो एक भक्त उनका बहुत सालों से युगों से उनकी प्रार्थना कर रहा था। तो एक दिन भगवान प्रसन्न हुए, राइट। और पार्वती माता ने बोला कि ये आपका बहुत बड़ा भक्त है, तो आप इसको कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ वरदान दीजिए। तो भगवान तो भोलेनाथ तो भोले हैं, तो उन्होंने बोला कि बताओ वत्स क्या चाहिए, राइट। तो जो भक्ति कर रहा था उनका भक्त, उसने बोला कि भगवान मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में से सारी प्रॉब्लम हटा दीजिए, मुझे एक ऐसी जिंदगी प्रदान कीजिए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तब भगवान बड़े विचार विवश में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए, राइट। तो पार्वती माता ने उनको पूछा कि भगवान आप तो भोलेनाथ हैं, राइट, आपसे ऊपर कौन है? तो आपका भक्त जो मांग रहा है वो दे दीजिए। तो भगवान ने बोला कि नहीं माता, ये नहीं दे सकता मैं, ये नहीं दे सकता, राइट। तो पार्वती माता ने बोला कि बड़े युगों से आपका भक्त है, इतनी भक्ति की है तो वरदान तो बनता है। तो उन्होंने बोला इसकी भलाई के लिए नहीं दे रहा हूँ। तो माता ने पूछा ऐसा कैसे? तो बोलो कि दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको प्रॉब्लम है ही नहीं। जिसको प्रॉब्लम है उसी को तो सक्सेस मिलता है। आप देखिएगा, क्या भगवान राम की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था? था। क्या गुरु नानक देव जी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था? था। क्या जीसस क्राइस्ट की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था? था। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम था। और वो भगवान लोग हैं, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम से नहीं बच पाए, तो हम और आप कैसे बच गए? कभी भी अपने भगवान से ये मत मांगे कि मेरी लाइफ प्रॉब्लम फ्री कर दो, नहीं। ये मांगिए कि मुझे प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति दो। मांगना तो ये मांगिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो होगी जब तक जिंदगी, बस उसको लड़ने की शक्ति मांगिए, राइट और रॉन्ग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और प्रॉब्लम से लड़ा तभी जा सकता है जब आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हो, कुछ पर्पस हो। अब लोगों के हाँ ना तभी सुनेंगे जब आपकी लाइफ में पर्पस होंगे, राइट। अगर बिना पर्पस के काम कर रहे हैं तो मूड के हिसाब से काम करेंगे, जब जमा तो कर लेंगे, जब नहीं जमा तो नहीं करेंगे। और इस तरीके से कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होगा। क्या भगत सिंह जी ने, राइट, मूड के हिसाब से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या गांधी जी ने दांडी मार्च मूड के हिसाब से किया था कि भैया मंडे टू सैटरडे करूंगा, संडे तो छुट्टी है, कस्तूरबा बाई के साथ मेरे को मूवी देखने जाना है? ऐसा तो नहीं है, रात को नहीं लड़ सकता मैं? क्या हमारे आर्मी वाले लोग जो सियाचिन में खड़े हैं वो मूड के हिसाब से खड़े हैं? क्या हमारे किसान इतनी धूप में जो खेत जोतते हैं वो मूड के हिसाब से करते हैं? नहीं। कोई भी आदमी अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करता है, वो उस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से काम करता है, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट के हिसाब से काम करता है। तो आप भी इस बिजनेस में अपने पर्पस, अपने ड्रीम के हिसाब से काम कीजिए, ना कि अपने मूड के हिसाब से। होगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है जी, तो मैं भी क्या घर में बैठ जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होता, काम तो करना ही है, राइट। और परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट।
और शुरू में क्या होता था, मुझे बड़ा फीलिंग अशेम्ड होता था। मुझे इस बिजनेस को करने में शर्म आती थी यार। मैं किसी रिश्तेदार दोस्त को जब बताने लगता था तो मुझे लगता था, मैं बता ही नहीं पाता था। मुझे लगता था यार यार मेंबर बनाने वाला काम कर रहा हूँ, साबुन तेल क्रीम पेस्ट बेचने वाला काम कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेगा। राइट। ये मेरी छोटी सोच थी, बिजनेस छोटा नहीं था। ये मेरी खुद की सोच थी जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। आप अपने आप से पूछिए, क्या वाकई में ये सामान बेचने वाला बिजनेस है? क्या हम साबुन तेल क्रीम पेस्ट बेचने के लिए निकले? क्या हम मेंबर बनाने के लिए निकले? नहीं। ये बिजनेस में प्राउड होने का बिजनेस है। ये एक्चुअली में जिंदगी बनाने का बिजनेस है। आप देखिएगा, मार्केट में शराब भी बिकती है, राइट। मार्केट में ड्रग्स भी बिकते हैं, मार्केट में जर्दा भी बिकता है, बहुत कुछ लोग बेच रहे हैं, राइट। तो आप सोच कर देखिएगा, राइट। जब मार्केट में मौत का सामान इतने प्राउडली बिक सकता है, खुलेआम बिक सकता है, और बिक भी रहा है, और अरबों का धंधा भी हो रहा है, तो हम तो जिंदगी बचाने और बनाने का सामान दे रहे हैं, ये नहीं बिकेगा क्या? और क्या ये सामान बेचने में हमें शर्म करनी चाहिए? मैं कल एक ऐड देख रहा था, अमिताभ बच्चन साहब की ऐड थी, नवरत्न तेल ठंडा मतलब कूल कूल। आपको क्या लगता, लगाते होंगे? लेकिन बेच तो रहे हैं, और प्राउडली बेच रहे हैं। राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से जूही चावला केश निखार करके तेल बेचती हैं, उनके खुद के हस्बैंड बाल्ड हैं, गंजे हैं। राइट और रॉन्ग? लेकिन वो तो बेच रही हैं। शाहरुख खान साहब आई10 गाड़ी की ऐड करते हैं, आपको लगता है आई10 चलाते होंगे, लेकिन बेच रहे हैं। राइट। आप यहाँ देखिए, अक्षय कुमार साहब लोगों के टॉयलेट धो रहे हैं, लोगों के घरों में जाके टॉयलेट धो रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती। इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन हम जो जिंदगी में अभी कहीं पहुंचे भी नहीं है, हमें शर्म आ रही है। इसीलिए तो ये बिजनेस हो नहीं रहा है, इसीलिए तो ज्यादा इनकम नहीं बन रहा है। जिस दिन आप शर्म तोड़कर इस बिजनेस का मोटिव समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम सामान बेचने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम मेंबर बनाने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए आए कि कल को हम रहें या ना रहें तब भी ये सिस्टम हमारी फैमिली को लाखों रुपए महीने का देता रहेगा, तब एक्चुअली में आपको ये बिजनेस होगा। यू शुड फील प्राउड अबाउट योर बिजनेस। एक प्राउड फीलिंग के साथ प्लान देने चाहिए। आप ये फीलिंग लेकर जाइए कि आप किसी को मेंबर बनाने नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे हैं, आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। जिस दिन आप घर से ये फीलिंग लेकर निकलेंगे, बंदा जुड़ेगा ही जुड़ेगा आपके साथ। प्रॉब्लम क्या है कि हमें शर्म आ रही है। और यकीन मानिए, हम सब लोगों के पास फोन में 200 250 नंबर है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं सर प्लान्स नहीं है। जानते हैं क्यों? प्रॉब्लम नंबर्स की नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड की है, कि हमें आज भी इस बिजनेस को किसी को बताने में शर्म आती है। इसीलिए हमने कई रिश्तेदार, कई दोस्त, कई परिजन छोड़ रखे हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि इसको नहीं बताना ये क्या सोचे। और जब तक इस तरीके से करते रहेंगे तब तक रिजल्ट्स आने की उम्मीद मत कीजिएगा। यू हैव टू फील प्राउड अबाउट दिस बिजनेस, राइट। देन प्रॉब्लम्स, यस। शुरू शुरू में जब मुझे प्रॉब्लम आती थी ना, इंडिया शॉपिंग में प्रोडक्ट नहीं है जी, मैंने किसी गेस्ट को बुलाया, वो जीटीएस हॉल में पहुंचा नहीं जी, राइट। यहाँ कई तरह की प्रॉब्लम्स धंधे में आती है, राइट। तो मुझे लगता था यार मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार साइट हैंग हो जाती थी, कई बार इंडिया शॉपिंग से प्रोडक्ट नहीं मिलता था, कई बार मैंने गेस्ट बुलाए, वो गेस्ट आते नहीं थे, कई बार मैंने 2 4 5 लोगों से बात की, वो मेरा फोन उठाना बंद कर गए, जिसको प्लान दिया वो जुड़ा नहीं मेरे साथ। राइट। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते। कई बार मेरी फैमिली बोलती थी कि ये कैसे काम कर रहे हो? तो मुझे लगता था यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉब्लम है यार, बड़ा प्रॉब्लम है। राइट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? आपकी नौकरी में प्रॉब्लम नहीं है क्या? बॉस की डांट नहीं पड़ती? जो काम आपके प्रोफाइल में है भी नहीं, जब वो आपको दिए जाते हैं, मजबूरी में करते हैं ना, ट्रैवल भी करना पड़ता है। राइट और रॉन्ग? आप अपने बिजनेस में होते हैं, जब आप एक शॉप खोल लेते हैं, तो सुबह सुबह आके शटर कौन उठाता है? आप खुद। झाड़ू कौन मारता है? आप खुद। काउंटर कौन साफ करता है? आप खुद। प्रोडक्ट्स कौन अरेंज करता है? आप खुद। पूजा पाठ कौन करता है? आप खुद। काउंटर पे कौन बैठता है? आप खुद। कस्टमर कौन डील करता है? आप खुद। कैशियर कौन है? आप खुद। अकाउंटेंट कौन है? आप खुद। वहां प्रॉब्लम नहीं होती? वहां भी तो प्रॉब्लम है, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। प्रॉफिट नहीं भी हो रहा कई सालों से, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस बिजनेस से हमें इश्क है। और इस बिजनेस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, 2 4 लोग हमें ना कर जाते हैं, तो हमें लगता नहीं यार बड़ा प्रॉब्लम है यार, मुझे ये करना नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये बिजनेस हमारे डीएनए में उतरा नहीं है, हमें इस बिजनेस से अभी इश्क हुआ नहीं है, हम इस बिजनेस का फंडामेंटल समझ नहीं पाए। जिस दिन समझ जाएंगे ना, एक दो छोड़िए, 50 100 200 300 लोग भी अगर आपको ना कर जाएंगे, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूला समझ चुके हैं, आप ईएसबीआई समझ चुके हैं।
राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से हेजिटेशन होती थी, जैसे मैंने बताया, मैं किसी से बात करने की कोशिश करता था ना, राइट, तो मुझे बड़ी हेजिटेशन होती थी, मुझे लगता था यार बड़ा इंफीरियर सा बिजनेस कर रहा हूँ, बड़ा मतलब छोटा बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं किसी से बात करूं मुझे झिझक होती थी बात करने में, राइट। ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था मैं इस बिजनेस के बारे में, तो मेरा बिजनेस बढ़ता भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मैंने इस बिजनेस का फंडामेंटल समझ लिया, तो तब मुझे लगा ये बिजनेस तो इतना कमाल का बिजनेस है कि पूरी दुनिया में हर शख्स को करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का है। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ आपको पैसा नहीं देता है, ये बिजनेस आपको एजुकेशन देता है, ये बिजनेस आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करता है, ये बिजनेस आपको एथिक्स देता है, मॉरल्स देता है, वैल्यूज देता है, सब कुछ देता है। तो ये बिजनेस तो आपको करना चाहिए। आज मैं इतना प्राउड हूं कि हम अपने बच्चों को भी प्रोग्राम्स में लेकर जाते हैं और उनको सिखाते हैं कि देखो बेटा आपके पापा क्या कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर बिजनेस। इसलिए क्या है कि आज मुझे हाँ, पहले तो अपने लोगों से बात करने में दिक्कत थी, आज तो मुझे भैया, आज मैं ट्रेन में सफर करके आ रहा हूँ तो मैंने फोटोज डाला हुआ है, राइट, कि मैं, मेरे को जहां मिलता है, मैं प्लेन में सफर करता हूँ, मेरी बाजू की कुर्सी पर बैठता है, मैं दोस्ती करता हूँ उससे। मैं ट्रेन में बैठता हूँ, मेरे कंपार्टमेंट में कोई बैठा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसका नंबर ना लूं, मैं उससे दोस्ती ना करूं। मैं कहीं पर भी रहूंगा, आई एम सो प्राउड ऑफ माई बिजनेस। मुझे इतना इश्क है इस बिजनेस से, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया करे, इसलिए मैं पूरी दुनिया से बात करता हूँ, चाहे वो सामने वाला मुझे जानता हो चाहे मुझे ना जानता हो, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। और ये बात मैं सिर्फ कहने की नहीं बोल रहा हूँ, आप ग्रुप चेक कर लीजिए। मैं अभी लखनऊ गया बाय ट्रेन, तो जब मैं गया तब मैंने 5 लोगों का नंबर लिया, जब मैं आया तब मैंने 4 लोगों का नंबर लिया। देखा है आप सब लोगों ने, देखा है ना? तो इसी तरीके से बिजनेस होता है मेरे भाई। वी आर इन लव विद दिस बिजनेस। देन एक बीमारी और थी, सबसे बड़ी बीमारी, और मुझे लगता है इस बीमारी ने कैंसर से भी ज्यादा लोगों के सपनों को तोड़ा है, जान ली। वो पता क्या है? लोग क्या कहेंगे, या क्या कहेंगे लोग, किसी भी तरीके से बोल दीजिए। मुझे एक बात बताइए, राइट, अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, उनका काम क्या है? अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी मैं ही सोचूंगा, तो फिर लोग क्या करेंगे? उनको भी तो कोई काम देना चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो लोग क्या सोचेंगे ये हमारा विषय नहीं है। और यकीन मानिए, यकीन मानिए, मैंने इस बात को रियलाइज किया, लोग अभी भी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, राइट और रॉन्ग? लोग अभी भी क्या सोच रहे हैं? जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे, मैं गाड़ी की बात करता हूँ। अब मेरे पास 3-3 गाड़ियां हैं, मुझे आप बताइए, लोग अभी भी क्या सोच रहे होंगे? क्या मेरे बारे में या इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव सोच रहे होंगे? नहीं, नहीं। मैंने एक अचीवर से सुना था, उन्होंने बोला, WTC अचीवर है, उन्होंने बोला कि भैया मैंने एक आदमी को अपनी ब्रांड न्यू मर्सिडीज में बिठाया, उसको प्लान दिया, उसके ऊपर 1.5 घंटा लगाया, और 1.5 घंटा लगाने के बाद वो आदमी मर्सिडीज से उतर के ये बोल के चला गया कि भैया ऐसे काम नहीं चलते। अब सोच कर देखिए, वो आदमी मर्सिडीज जो माई लाइफ से ली हुई है, उससे उतर के ये बोल के चला गया कि भैया ऐसे काम नहीं चलते। तो बताइए दुनिया का क्या किया जाए यार? लोग अभी भी क्या सोचते हैं आपके बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, जब से मेरी गाड़ी आई है, राइट, क्या लगता है मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सब लोग बहुत खुश हुए होंगे, मिठाइयां बांट रहे होंगे? नहीं भैया, ये दुनिया है, राइट। लोग तब भी मेरे बारे में कुछ सोचते थे जब मैं स्कूटर पे चलता था, आज मैं स्कॉर्पियो पे चलता हूँ, लोग मेरे बारे में आज भी कुछ सोच रहे होंगे। और मुझे, मैं एक वर्ड यूज करूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है। मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे निभानी है। इसलिए लोग क्या सोचते हैं ये मेरा विषय है ही नहीं, ये मेरा काम है ही नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों को जो सोचना है वो सोचते रहे, राइट। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, मुझे अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, इसलिए मैं लगा हूं यहाँ, डटा हूं पिछले इतने साल से। ये एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो काम होगा। वरना लोग तो भैया मोदी साहब के बारे में भी सोचते हैं, राहुल गांधी के बारे में भी सोचते हैं, केजरीवाल के बारे में सोच, अच्छा लोग तो श्री राम के बारे में भी सोचते हैं, लोग तो गुरु नानक देव जी के बारे में भी सोचते हैं, श्री राम जी के बारे में भी सोचते हैं, हर भगवान के बारे में सोचते हैं। तो क्या लगता है पॉजिटिव सोचते होंगे? सबके अपने अपने विचार है भाई। तो किसी के विचारों पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे खुद के विचारों पर तो मेरा कंट्रोल है, मेरी खुद की जिंदगी पे तो मेरा कंट्रोल है। तो लोग क्या सोचेंगे ये हमारा विषय नहीं है। और आपको एक, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा कान पास लाइए, एक बात बताता हूँ।
थोड़ा कान पास लाइक बात बताता हूँ, बड़े मजे की बात है। राइट। हम मिडिल क्लास हैं, लोगों के पास समय नहीं है हमारे बारे में सोचने का। हम मिडिल क्लास हैं, लोग अंबानी के बारे में सोचते हैं, टाटा के बारे में सोचते हैं, वर्मा जी शर्मा जी के बारे में थोड़ी सोचते हैं, मौर्य जी के बारे में थोड़ी सोचते हैं। राइट और बुरा मत मानिएगा अगर किसी का नाम लिया हो मैंने। आप पहले बड़े तो बन जाइए, आप बड़े बन जाइए, फिर इस बात को सोचिएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी तो हम है ही कुछ नहीं, तो हमारे बारे में सोचेगा कौन भैया। आपके गली मोहल्ले में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक चीज देखा है, एक लास्ट में बात बोलता हूँ, आपकी गली में कोई रहता था, अनफॉर्चुनेटली आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या फर्क पड़ा आपकी लाइफ में? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा किसी के आने और जाने से? कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट और रॉन्ग? लेकिन आज अगर आपके एरिया का कोई समाज सुधारक हो, जिसने बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी हो, अगर वो चला जाए तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? तो पहले कुछ बन जाइए, फिर सोचिएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज लोग आपके बारे में सच में कुछ नहीं सोचते। देन मेरे को एक चीज और था कि भैया, मैंने मैंने लोगों से सुना था कि हमने पहले भी किया है, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे काम नहीं चलते, ऐसे काम नहीं होते, बहुत कंपनियां आई, बहुत कंपनियां चली गई, लोग सपने दिखाते हैं और निकल जाते हैं। राइट। ये सब बातें भी मुझे रोकती थी कि यार फलाने ने भी किया है, उसका भी कुछ नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी ने भी किया, उसका भी कुछ नहीं हुआ, मेरे मामा के बेटे ने भी किया, उसका भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है? नहीं। अगर मामा जी का बेटा अगर फेल हो जाएगा, तो क्या इस डर से आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं? ऐसा होगा? अगर बाजू वाले की शादी के बाद एक हफ्ते में उसकी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई, इस डर से क्या आप जिंदगी भर शादी ही नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबका अपना अपना रास्ता है। पांच उंगलियां कभी भी सेम नहीं होती, सब कंपनियां सेम नहीं होती, सब अपलाइन एक जैसे नहीं होते, सब टीम एक जैसी नहीं होती, सब काम एक जैसे नहीं होते, सब लोग एक जैसे नहीं होते। भगवान ने 700 800 अरब लोग बनाए हैं, किसी एक आदमी का फिंगरप्रिंट भी एक से मैच नहीं करता। सोचिए क्या कमाल की क्रिएशन है। तो भगवान ने अलग इसीलिए बनाए, अलग अलग तरह के लोग रहेंगे। और एक कहावत है यहाँ पर, कहत कबीरा इस दुनिया में भांत भांत के लोग। कहत कबीरा इस दुनिया में भांत भांत के लोग। छोड़िए, आगे नहीं बोलूंगा मैं। राइट और रॉन्ग? ये कभी स्पेशल सेशन लगेगा तो बोल के बताऊंगा। इतना याद रखिए, कहत कबीरा इस दुनिया में भांत भांत के लोग। क्लियर है? तो हर भांत के लोग होंगे, हर तरीके के लोग होंगे। राइट। हर तरीके की कंपनियां भी थी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो भागी भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे 11 12 साल हो गए यार, मुझे कंपनी हर हफ्ते एक चेक दे रही है। राइट। क्या आपके आने से भागनी थी? आप इतने अनलकी हैं क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कंपनी अपनी 100 200 साल की प्लानिंग लेकर चल रही है। कंपनी ने अपने, मतलब कंपनी के ओनर ने अपने बेटे को भी इस बिजनेस में डाल रखा है। राइट। नेक्स्ट जनरेशन को भी डाल रखा है, तो आप सेफली इस बिजनेस को काम कर सकते हैं। राइट। देन उसके बाद, हाँ पास्ट एक्सपीरियंस थे, लोग बोल रहे थे पास्ट एक्सपीरियंस, तो क्या हो गया? अगर आप एक बार गिरे हैं तो क्या हो गया? गिरिए, उठिए, संभलिए, अगली बार वो गलती मत कीजिए और आप ग्रो कर जाएंगे। अपना तो एटीट्यूड यही है भाई, अपनी गलतियों से सीखिए। पास्ट एक्सपीरियंस सीखने के लिए होते हैं, बेहतर बनने के लिए होते हैं, रुकने के लिए नहीं होते। रुकावट नहीं बनना चाहिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस। राइट। देन उसके बाद, मैं, हाँ एक प्रॉब्लम थी शुरुआत में। मैं पहले क्या करता था, मुझे इस कंपनी के ना प्रोडक्ट बड़े पसंद थे। मेरे घर में हर प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रोडक्ट सारी दुनिया को यूज करने चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट बेचने निकल जाता था। आई वॉज अ सेल्समैन, सुपर डुपर सेल्समैन। मैं प्रोडक्ट बेचने निकलता था। राइट। प्रोडक्ट बेचना बुरी बात नहीं है, इस प्रोडक्ट में मैं आज भी बेचता हूँ। राइट। लेकिन प्रोडक्ट बेच के कोई आदमी अमीर बना है क्या? नहीं। और इसमें कुछ कंपनियों की भी गलती है, जैसे एमवे आपने सुना होगा, फॉर एवर लिविंग सुना होगा, हर्बल लाइफ सुना होगा, आरसीएम सुना होगा, मोदी केयर सुना होगा। उनके प्लान ही ऐसे हैं कि एक आदमी मजबूर हो जाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। उनका प्लान ही ऐसा है। लेकिन हम इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करने नहीं आए हैं, हम इस बिजनेस में एक नेटवर्क बनाने हैं। प्रोडक्ट एक बहाना हो सकता है किसी को अप्रोच करने का, कि आपने प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाया। कल मैं तालियां चाहूंगा राहुल जी और बलराम जी के लिए, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल
9E5 का डेमो करके दिखाया, राइट, जो मैंने सभी ग्रुप्स में डाला, आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, राइट, कि 9E5 हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को किस तरीके से रिपेयर करता है। एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव। मैं चाहूंगा सब लोग एक बार ताली बजाएं बलराम जी के लिए और राहुल जी के लिए, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के हमारे दोनों भाई आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने नहीं इनको बोला था, ये इनके मन में आ गया, यार अगर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है तो एक डेमो होना चाहिए, और डेमो का एक वीडियो होना चाहिए जो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, और लोगों को मालूम चलना चाहिए कि माइलेस्टर के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी को इतना बेहतरीन कर सकता है। तो ये मैंने नहीं इनको बोला, ये खुद गए मार्केट में जाके, इन्होंने सारी सामग्री, बीटाडीन वगैरह, चावल वगैरह, ग्लासेस वगैरह, सब कुछ लिया, 9E5 खरीद कर लेकर आए इंडिया शॉपी से, और खुद एक डेमो करके दिखाया। और अभी मिशन पे है कि वहां पर जितनी भी बड़ी फैमिलीज होंगी, वे जाएंगे और जाकर डेमोज करेंगे। तो ये एक अप्रोच करने का तरीका है, ये एक अप्रोच करने का तरीका है कि कोई बिजनेस बंदा अगर डायरेक्टली बिजनेस में नहीं आ सकता, तो आप उसको प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करके, राइट, एक बार कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि दूसरी बार जब वो प्रोडक्ट मांगेगा तो हम उसको बिजनेस दिखाएंगे। हमारा काम बिजनेस दिखाना है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। शुरू शुरू में मैंने बहुत प्रोडक्ट बेचे भैया, बट मेरी वीकली इनकम फिर नहीं बनती थी। मैंने फिर प्रोडक्ट बेचे, फिर नहीं बनती थी। फिर मैंने अपने इनसे पूछा करना क्या है, तो उन्होंने बोला प्रोडक्ट तो एक बहाना है, किसी से मिलने का, किसी से रिश्ता बनाने का, किसी को इनवाइट करने का, अप्रोच करने का बहाना है। असली खेल तो बिजनेस में है। तो मैंने बिजनेस प्लान को प्रमोट करना शुरू किया, कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना शुरू किया, और आज रिजल्ट आपके सामने कि 2,10,000 रुपये हफ्ता आता है, राइट। तो आप भी प्रोडक्ट बेचिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दबा के बेचिए। लेकिन जिस भी आदमी को प्रोडक्ट बेचना है उसका नंबर नोट कर लीजिए, और प्रोडक्ट देने के बाद जब भी आपको मौका मिले उसको जीटीएस में बुला लीजिए और उससे बिजनेस प्रेजेंटेशन भी शेयर कीजिए, राइट। देन उसके बाद एक प्रॉब्लम मेरे में थी, वो क्या थी जानते हैं? मैं बैसाखी के बिना चल नहीं पाता था, हालांकि मेरी उम्र बड़ी कम थी। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं 28-30 साल का रहूंगा, 28 साल का रहूंगा। लेकिन 28 साल में मुझे बैसाखी पढ़ने की आदत हो गई थी। आपको है क्या? मुझे हो गई थी, बड़ी प्रॉब्लम थी यार, बीमारी थी, राइट। बैसाखी पता किस नाम की थी? अपलाइन नाम की बैसाखी। अपलाइन नाम की बैसाखी चाहिए थी मुझे कोई भी काम करने के लिए। मुझे प्लान देने जाना तो मुझे अपलाइन चाहिए था, मुझे फॉलोअप करने जाना तो मुझे अपलाइन चाहिए था, मुझे एंट्री डालनी है तो मुझे अपलाइन चाहिए था, मुझे पैन नेफ्ट केवाईसी अपडेट करना है तो मुझे अपलाइन चाहिए था, इंडिया शॉपी जाना तो मुझे अपलाइन चाहिए था, काउंसलिंग करनी तो मुझे अपलाइन चाहिए था, प्रोस्पेक्टिंग करनी तो अपलाइन चाहिए था, जीटीएस में जाना तो अपलाइन चाहिए था, बीडीटी जाना तो अपलाइन चाहिए था, अपलाइन चाहिए था, अपलाइन खाना खाना तो अपलाइन चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि भैया हगने भी जाना तो अपलाइन चाहिए था। हर काम के लिए मुझे अपलाइन चाहिए था। मुझे ऐसा लगता था कि भैया अपलाइन के बिना तो ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं हर काम अपलाइन को दे देता था, सर आप करो, मेरे बंदे को मिलके भी आप आओ, उसको प्लान भी आप देके आओ, उसकी एंट्री भी आप उठाओ, पैसे भी जमा आप कराओ, एंट्री भी आप डालो, पैन नेफ्ट केवाईसी आप करो, और उसकी काउंसलिंग भी करो, और उसको मोटिवेट करो कि सर वो काम करे। अपलाइन नाम की बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। आपके घर में कभी जब आपने घर बनाया होगा तो शटरिंग करते हैं ना, लेंटर डालते हैं, शटरिंग करते हैं ना, लेंटर डालते हैं, अरे भैया वो तो यूपी में भी डालते हैं और पंजाब में भी डालते हैं, राइट। तो जब शटरिंग करते हैं तो वो चंद दिनों के लिए होती है या पूरी जिंदगी के लिए होती है? चंद दिनों के लिए होती है, 15-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, राइट। फिर उसके बाद वो शटरिंग हटा दी जाती है ये देखने के लिए कि लेंटर अपने आप में फिक्स हो गया या नहीं हुआ, राइट और रॉन्ग। पूरी जिंदगी तो नहीं लगाया जाता। सेम वे, शुरुआती दिनों में जब आप ये बिजनेस नए नए हैं, आपको इस बिजनेस के कायदे कानून नहीं मालूम है, राइट, तब तक अपलाइन की सपोर्ट लेना हर काम में जायज है, ले सकते हैं। बोले तो पहले 1 महीना या 2 महीने, राइट। लेकिन उसके बाद भी आपको मान लीजिए अगर कई महीने हो गए, अगर साल हो गए, लेकिन आज भी आपको अपने हर काम के लिए अपलाइन की जरूरत है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी भी ये बिजनेस को समझ नहीं पाए हैं। ये बिजनेस है, ऊपर से सीखिए कैसे, और नीचे बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, राइट। अपने ऊपर वाले से, यानी कि अपने सीनियर, अपने अपलाइन से पूछो भैया कैसे कैसे करना है बिजनेस, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। और नीचे जो आपकी टीम में ज्वाइन हुआ उसको बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नीचे वाले को तब सिखा पाएंगे जब खुद को आता होगा, और खुद को तब आएगा जब खुद करेंगे, अपलाइन के बिना करेंगे। सीखिए ना इस बिजनेस को, क्या है इस बिजनेस में? लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो, बोल्डर फॉलो, सेल्स क्लोजिंग, खत्म। 4-5 स्टेप में बिजनेस खत्म हो जाता है। कितनी बड़ी बात है यार ये। जिस नौकरी में आप हैं, राइट,
जो प्रोडक्ट आज की डेट में आप बेच रहे हैं अपनी नौकरी में, या जो सर्विसेज दे रहे हैं, पहले दिन वो भी तो नहीं आती थी, वो भी तो सीखी आपने। और आज अपने बॉस के बिना भी जाते हैं ना, अपने सीनियर के बिना भी जाते हैं, राइट। तो भैया, ये बिजनेस भी आपका बिजनेस है। अगर इसमें पैसा आएगा तो आपके अकाउंट में आएगा, आपकी फैमिली के सपने पूरे होंगे। तो इस बिजनेस को भी सीखिए और अपने लिए कीजिए, अपने अपलाइन के मत कीजिए। और किसी भी चीज के लिए अपलाइन पे डिपेंड मत रहिए। तो अगर अपलाइन तो किसी और शहर में रहेगा। एग्जाम्पल, अभी मैं 8-10 दिन लखनऊ में लगा कर आया हूँ, राइट और रॉन्ग। तो जब मैं लखनऊ में था, तब मैं लुधियाना में नहीं था। और अब मैं लुधियाना में हूँ तो लखनऊ में नहीं हूँ। मतलब अपलाइन का काम है इधर उधर। अभी मेरा एक टूर और भी है, मुझे पठानकोट भी जाना है, राइट। तो मैं इधर उधर घूमता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी टीम पूरे देश में फैलानी है, राइट। आज की डेट में 10-12 स्टेट्स में तो है, मुझे और फैलानी है। तो अगर आप अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे, तो जब मैं शहर में हूं तो काम होगा, जब मैं शहर में नहीं हूं तो काम नहीं होगा। तो ये धंधा आपका थोड़ी हुआ, फिर तो मेरा ही हुआ। ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक चीज सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस है। मैंने पहले आपको बोला, ये कोई पार्ट टाइम स्कीम नहीं है। ये बिजनेस है। इसके कायदे कानून आप सीखेंगे तभी खेल पाएंगे। सीखने की इच्छा रखिए, अपलाइन के साथ बैठिए, उनको बोलिए सर ये भी सिखाइए, ये भी सिखाइए, आप ये कैसे करते हैं सर, सिखाइए। और जब अपलाइन प्लान दे रहा होता है, ट्रेनिंग दे रहा होता है, डायरी पेन लेकर बैठिए और नोट कीजिए उसके बुलेट पॉइंट्स, कि वो कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि कल को आपको भी देना है। और जब भी मौका मिले स्टेज पे जाने का, जाइए, अपना स्पीच दीजिए, राइट। यही तो इस बिजनेस का मतलब सेलिब्रिटी स्टेटस है, फायदा है। देन उसके बाद आखिरी में 2 पॉइंट्स। मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। मुझे मेरे अपलाइन जब बोलते थे ना, एक फाइल खरीद ले, फाइल, राइट। तो मैं बोलता था भैया, जॉब में तो वो सब कुछ देते हैं, आप दो। आपकी कंपनी क्यों नहीं देती है फाइल? प्रेजेंटर होना चाहिए उसमें, ब्लू फॉर्म होने चाहिए उसमें, व्हाइट पेपर होने चाहिए उसमें, प्रोडक्ट के ब्रोशर होने चाहिए, ये तो आपको बना के देना चाहिए, राइट। जॉब में तो सब कुछ मिलता है। मुझे मेरे अपलाइन बोलते थे कि भैया प्रोग्राम में आओ, 50 रुपए की, 100 रुपए की टिकट खरीदो, आरटीपी में आओ, 4,000 रुपये लगेगा, 2 दिन रहना खाने पीने का मौका मिलेगा आपको, राइट। एलटीपी में आओ, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैं बोलता था, मैं क्यों पैसे लगाऊं, मैं अपना पैसा वेस्ट क्यों करूं, मुझे तो अभी कुछ आया भी नहीं इस बिजनेस में, राइट और रॉन्ग। अरे मैंने यहाँ तक तो लोग देखे हैं, लोग बोलते हैं कि मैं अपनी एंट्री पे एक्टिवेट नहीं करूंगा, आप कर दीजिए सर, क्योंकि मेरे काम करने से आपको भी तो फायदा होगा, राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से तो जो आप अपने घर में जो आटा लाते हैं, वो चक्की वाले को भी फायदा होता होगा, आटा लाना बंद कर दीजिए। आप दवाई लाते हैं घर में, उस केमिस्ट को फायदा होता है, डॉक्टर को फायदा होता है, बंद कर दीजिए। आपके बच्चे के पढ़ने से स्कूल में फीस जा रही है भैया, स्कूल को फायदा हो रहा है, मत पढ़ाइए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ये आपकी जिंदगी है, आपका बिजनेस है, आपको इम्प्रूव करना है। तो पैसा भी आप ही को लगाना होगा, अगर आपको पैसा कमाना है। और हमारे बिजनेस में बोला जाता है, 10 रुपए लगाएंगे 100 रुपए कमाएंगे, 1,000 रुपये लगाएंगे 1 लाख रुपए कमाएंगे, 1 लाख लगाएंगे तो 10 लाख कमाएंगे, 10 लाख लगाएंगे तो 1 करोड़ कमाएंगे, 1 करोड़ लगाएंगे तो 100 करोड़ कमाएंगे, राइट। नहीं लगाएंगे, नहीं कमाएंगे। नहीं लगाएंगे, नहीं कमाएंगे। बचा लीजिए हर मीटिंग का 50 रुपये, 100 रुपये, करोड़पति बन जाएंगे उससे। लेकिन उस मीटिंग में आने के बाद वाकई में करोड़पति बन सकते हैं। हम कई लोगों को बोलते हैं कि भैया आप एक कमाल का बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो सर आप अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लीजिए, एक अच्छा सा शर्ट ले लीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ ब्रांडेड लीजिए, लेकिन अच्छा सा डिसेंट सा शर्ट ले लीजिए, शर्ट ट्राउजर ले लीजिए, राइट। जूता अच्छा पॉलिश करवा लीजिए, राइट। इस तरीके से बन ठन के जाइए, सामने वाले को लगे यार कि वाकई में कोई बिजनेसमैन आया है। लोग कहते हैं कि सर मैंने सब कुछ किया बट मेरा प्लान मैच्योर नहीं हुआ। अरे कैसे होगा? कटी फटी जीन डालकर, कटी फटी टी शर्ट डालकर, स्पोर्ट्स शूज डालकर आप प्लान देने जाएंगे और करोड़ों की बात करेंगे, और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। हम सब की आंखों में एक स्कैनर लगा होता है, राइट और रॉन्ग। हम बंदे को जब पहली बार मिलते हैं ना, मुंह बाद में खुलता है, शब्द बाद में आते हैं, लेकिन स्कैन तो हम आंखों से पहले ही कर लेते हैं। और उस बंदे के बारे में एक राय बना लेते हैं हम लोग, राइट, कि ये भैया बंदा इतने पानी में होगा। तो आप जब लोगों को जज कर रहे हैं, तो क्या लोग आपको जज नहीं करते होंगे? और जिस धंधे में आप हैं, यहाँ तो आप जज होंगे ही होंगे, यहाँ तो आप जज होंगे ही होंगे। लोग भैया कई बार स्टेटमेंट मांग लेते हैं कि यार आप बोल रहे हफ्ते का 2 लाख 10 हजार आता, आता भी है क्या? क्यों मांगते हैं पता है? क्योंकि कई बार आपके कपड़े जो होते हैं ना, आपका जो स्टाइल होता है वो मैच नहीं कर रहा होता आपकी बात से, इसलिए सामने वाला कई बार इंप्रेस नहीं होता। और कई बार बिना कुछ बोले ही एक आदमी आपका ऑरा देखकर आपके साथ ज्वाइन कर जाता है। तो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स, योर क्लोथ्स योर वार्डरोब स्पीक्स। आपको नहीं पता लगता, लेकिन आपके कपड़े भी बोल रहे हैं। आपका पेन, आपका मोबाइल, आपके गैजेट्स, आपकी गाड़ी, आपका चेहरा, सब कुछ बोलता है भैया, बिना बोले भी बोलता है, राइट।
तो जब भी मौका मिले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, ये बिजनेस आपको तरह तरह के मौके देता है। अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए माय डियर फ्रेंड्स। 2 मिनट और लूंगा सिर्फ आपको। इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी आदमी से कुछ भी सीखने का मौका मिले, टिकट चाहे 50 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 5000 की हो, सीखिए। आप भाग्यशाली हैं कि आपको मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपलाइन उनको सिखाते भी नहीं। आपको मौका मिल रहा है, इन्वेस्ट कीजिए, सीखिए, अपना दिमाग खोल के रखिए। कोई घर में सिखाने नहीं आएगा आपको। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता है। आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप ही पूरा करेंगे। आप ही को इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपनी टीम पे इन्वेस्ट कीजिए, कई बार टीम पे भी करना पड़ता है, उसके लिए भी ओपन रहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के और बिजनेस का आरओआई नहीं पता मुझे। हमारे यहाँ बताया गया था बचपन से, हमारे घरों में बताया जाता है कि बेटा 10 लगा दे। एक कमाने के लिए 10 लगाना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी फैक्ट्री दुकान में होंगे ना, तो 10 लगाएंगे तो एक कमाएंगे। लेकिन मैं इस धंधे की आपको बात बताता हूँ, इस धंधे का आरओआई 200-400% है। आप एक लगाएंगे, आप 10 कमा के निकलेंगे। आप 10 लगाएंगे, आप 100 कमा के निकलेंगे। ऐसा रिटर्न है। इस रिटर्न के मौके को छोड़िए मत, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और आखिरी में, कई लोग बोलते हैं सर मेरी टीम काम नहीं कर रही सर, बड़ा समय हो गया सर, मेरी टीम काम नहीं कर रही। मेरा एक ही सवाल है उन लोगों से, आप काम कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं? अगर आप काम कर रहे होते तो आपकी टीम आपको देखकर काम कर रही होती। आपकी खुद की फोटो नहीं आती ग्रुप में, कई कई हफ्ते बीत जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी टीम काम नहीं कर रही। भैया, आप ग्रुप खोल कर देखिएगा। आज भी दावे के साथ बोल सकता हूँ, जितना फोटोज मीटिंग्स का अरुण जी और मेरा आता है, आप सब में से किसी का भी नहीं आता है। मेरी टीम मुझसे काम करती है। मैं काम करूंगा तो मेरी टीम काम करेगी। मैं काम नहीं करूंगा, मेरी टीम मुझे देख रही है, वो भी बैठ जाएगी। आप इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए। ग्रुप में एक भौकाल मचा मचा दीजिए, ग्रुप में एक आतंक मचा दीजिए। नए नए लोगों से मिलने का, नई नई प्रोस्पेक्टिंग करने का, नई नई रिटेलिंग करने का, नई नई मीटिंग्स करने का, इधर ट्रैवल करने का, उधर ट्रैवल करने का। मतलब इतना भौकाल मचा होना चाहिए ग्रुप में कि आपकी जो सोई हुई टीम है वो भी बोले कि यार पैशन हो तो ऐसा हो, पैशन हो तो सर के जैसा हो। फिर काम चलेगा। लोग आपको देख रहे हैं। आप जो कहते हैं लोग वो नहीं सुनते हैं, आप जो करते हैं लोग वो देखते हैं। आप कर ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं टीम काम करे, टीम सोच रही है आप काम करे, दोनों ही काम नहीं कर रहे। इसीलिए तो काम नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम में 2 4 5 लोग 10 लोग जो भी हैं वो काम करें, राइट, तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि भैया आप काम करो या ना करो, मैं कर रहा हूँ। आप काम करो या ना करो, कम करो ज्यादा करो, मैं कर रहा हूँ। मैं तो इसी फॉर्मूले पे चलता हूँ। मैंने ये टेक्निक डायमंड एग्जीक्यूटिव जेरो सर से सीखी, राइट। हम एक ग्रुप में हैं जहाँ पर डायमंड जेरो सर भी हैं, राइट, सीनियर लोग हैं। जेरो सर की एक आदत है। मैंने सर से एक बार पूछा था आप इतनी बड़ी टीम को कैसे मैनेज करते हैं। वो कहते हैं मैं किसी को मैनेज नहीं करता। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 2 घंटे अपना योगा व्यायाम करता हूँ, वॉक करता हूँ, राइट। मैं 8 बजे तक नहा धो के अपना नाश्ता निपटा के, सूट बूट पहन के, अपना बैग पकड़ के गाड़ी के साथ फोटो डाल देता हूँ, आई एम ऑन माई वे टू सक्सेस। आज मैं लोगों की जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। मैं अपनी फोटो डाल देता हूँ। जिसको करना होता है वो देख के करता है, जिसको नहीं करना होता वो नहीं करता है। और यकीन मानिए जब उनका फोटो आता है ना सुबह सुबह ग्रुप में, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक आदमी जो 7 करोड़ के बंगले में रहता है, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुका है, 3 करोड़ की गाड़ियां हैं, 2 करोड़ की मर्सिडीज से चलता है, 30 लाख रुपए महीना इनकम है, वो आदमी अगर सुबह 7 8 बजे तैयार होके अपने काम पे निकल रहा है, तो हम और आपको चीज ही क्या है, हमें तो निकलना ही चाहिए। ये मोटिवेशन अपने आप मिल जाती है। तो जब भी आप अरुण सर का और मेरा फोटो देखें, तो आप एक चीज ध्यान में लगाएं कि जिस रैंक पे हम लोग हैं या जिस रैंक पे हम लोग जाने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट, हमें इस तरीके ग्राउंड वर्क करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी हम कर रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं। और हमारे सपने बड़े हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके साथ हमारा कमिटमेंट है कि जब तक उनके सपने पूरे नहीं होंगे हम अपने घर में टिक के नहीं बैठेंगे। हमें हफ्ते का 2 लाख 10 हजार आए मैटर नहीं करता। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जब तक आपके घर में हफ्ते का 2 लाख 10 हजार नहीं आएगा, मोंगा ब्रदर्स दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर हम इतना कमिटमेंट कर सकते हैं तो आपको भी चलना चाहिए। ताली दो हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे
जो मुझे काम करने के लिए रोक रहे थे, मैंने अपनी गलतियां बताई आपको और गलतियों को सुधारा और एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ गया। अगर इन सभी चीजों में से आपको भी लगता है कि आप में भी कुछ कमियां हैं, तो आज ही उन कमियों को नोट कीजिए और उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता, अपलाइन से पूछिए कैसे सुधारना है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़े 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 चेंजेस आ सकते हैं। अंत में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आप सब ये क्यों सुधारेंगे? क्यों सुधारेंगे? अपने आप में क्यों सुधार करेंगे? क्यों? क्योंकि सुधार करना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। गलत आदतें डालनी नहीं पड़ती, डल जाती हैं अपने आप, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन सही आदतें करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पेन लेना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो एक आदमी क्यों करे, उसका आंसर देने जा रहा हूं। आप अपने आप को क्यों बदलेंगे, राइट? उसके पीछे कारण है ये फोटो, द पर्पस इफेक्ट। आप देखिएगा, एक जंगल में ना एक हिरन और एक चीता, दोनों की दौड़ लगती, रोज सुबह लगती, रोज, रोज लगती, डेली, राइट? दुनिया कहती है कि हिरन की, सॉरी, चीते की स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता। चीता ट्रेन की स्पीड से भागता है, सही बोल रहा हूं मैं? चीते की स्पीड को कोई मैच ही नहीं कर सकता, राइट? चीता भी भागता है और हिरन भी भागता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे हिरन जीत जाता है, जबकि वो चीते से तेज नहीं भागने वाला, राइट? फिर भी वो चीते को चकमा देकर किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है और जीत जाता है। जानते हैं क्यों? कारण छुपा है पर्पस में। चीता भागता है खाने के लिए, उसको खाना चाहिए, और हिरन भागता है जान बचाने के लिए, उसको जान बचाना है, इसलिए भाग रहा है। किसका पर्पस स्ट्रांग हुआ? हिरन का। क्योंकि चीता अगर इसको नहीं खाएगा तो किसी और को भी खा लेगा, राइट और रॉन्ग? या भूखा भी रह लेगा। लेकिन हिरन की अगर जान गई तो एक ही बार गई। तो हिरन का पर्पस चीते से ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वाय ज्यादा क्लियर है, उसका कारण ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए जब हिरन भागता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, इसीलिए वो जीत भी जाता है। तो आज की ट्रेनिंग को इसी मैसेज के साथ समाप्त करते हैं, राइट? सिर्फ ये जानते हुए कि आपका कारण क्या है। अगर आपका कारण हिरन जितना स्ट्रांग है, तो यकीन मानिए, एक दो पांच 10 20 लोग आपको मना भी कर जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सच बता रहा हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट? आप ये जंग लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप अपने सपनों को हासिल ना कर लें। तो मैं एक ही